Population interaction is competition. So see competition क्या होता है after predation. When Darwin spoke of a struggle for existence and survival of the fittest in nature, जब डार्विन ने ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचर में रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, एंड सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल, सर्वाइव करने के लिए उसे फिटेस्ट बनना पड़ता है नेचर में. ही वॉज कन्विंस दैट इंटरस्पेसिफाइड कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, वो एक बहुत बड़ा फोर्स है उनके एवोल्यूशन के लिए. इट इज़ जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. तो कंपटीशन देखिए तब होता है जब क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आपस में कंपटीशन करते हैं एक ही चीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए जो चीज़ बहुत कम होती है. सपोज आप डॉग्स ले लीजिए, डॉग्स हैं, एक ट्रे ऑफ चिकन है, वहाँ पे एक ही है और बहुत सारे डॉग्स हैं, तो वो एक ही रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. तो दैट इज़ लिमिटिंग, और वो रिसोर्स लिमिटिंग है और डॉग बहुत ज़्यादा इन नंबर है. ओके, नाउ सी फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज. और कभी ये भी हो सकता है कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ बिल्कुल अलग अलग वो भी सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंट कैसे, एग्जाम्पल देखिए, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिकन लेक्स की अगर हम बात करें, विजिटिंग फ्लैमिंगोज वो आती हैं, एंड रेसिडेंट फिशेज कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड. तो जो फिशेज होती है उनका फूड फ्लैमिंगो होता है, तो वो फ्लैमिंगो को खाने के लिए वहाँ पे कंपटीशन करती हैं. ऐसी ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द जू प्लैंक्टॉन्स इन द लेक. जू प्लैंक्टन आपने देखे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, फ्लोटिंग एनिमल्स. फाइटोप्लैंक्टॉन्स फ्लोटिंग प्लांट्स, जू प्लैंक्टन फ्लोटिंग एनिमल्स. सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर. तो हमारे रिसोर्सेज को कंपटीशन के लिए लिमिट होना पड़ता है, कम होना पड़ता है. अगर रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं, सपोज डॉग के लिए बहुत सारा खाना है, तो वो कंपटीशन क्यों करेंगे, वाई दे विल फाइट, अपनी अपनी जगह पे जाके खा लेंगे. इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन की. द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज. तो इंटरफेरेंस में देखो क्या होता है कि एक स्पीशीज़ की जो फीडिंग, खाने की हैबिटाट है, वो कम हो जाती है क्योंकि दूसरा वहाँ पे स्पीशीज़ को इंटरफेयर करती है, उसको रोकती है खाने से. इवन इफ रिसोर्सेज आर एबंडेंट, तो मतलब आसपास अगर कोई भी स्पीशीज़ और किसी को वो रोक रही है खाने से, तो उसकी फीडिंग हैबिट अपने आप कम होने लगती है धीरे धीरे. देयरफॉर competition is best defined as a process in which the fitness of one species, इसलिए कंपटीशन बेस्ट है यहाँ पर किस लिए, जहाँ पे फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर उसका इंट्रेंसिक रेट होता है, जितनी ज़्यादा आर होता है उतनी ज़्यादा उसकी फिटनेस होती है. इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. तो कंपटीशन देखिए बेस्ट डिफाइंड प्रोसेस है जहाँ पे एक स्पीशीज़ की फिटनेस जो होती है वो लोअर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़, क्योंकि दूसरी स्पीशीज़ जब आ गई तो उसकी फिटनेस कमज़ोर पड़ेगी. क्यों, वो लड़ेंगे, फिर उसमें पता चलेगा कि जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा. अब एक एग्जाम्पल और आ गया देखिए, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट. कुछ इकोलॉजिस्ट यहाँ पे आएंगे, जैसे कि गॉस हो गया और भी ज़्यादा. उन्होंने क्या करा, when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate. तो जब रिसोर्सेज हमारी बहुत लिमिटिंग होगी, कम होगी, तो जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी. द अदर स्पीशीज़ विल एलिमिनेट द अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ जो कमज़ोर है उसको वहाँ से हटा देगी. कौन सी स्पीशीज़, जो फिट है, जो हेल्दी है ज़्यादा, उस दूसरी को हटा देगी. बट evidences for such competition exclusive occurring in nature is not always conclusive. बट हम इस रिलेशनशिप से अपना पूरा कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एक्सिस्ट. हाउएवर इन सम केसेस में कुछ एविडेंसेस भी आते हैं, जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हमारा, अब आ गया इसका कंपटीशन का, अंडरलाइन करिए एंड राइट एग्जाम्पल. द एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड. अगर हम कुछ टॉर्टोइज की बात करें जो कि हमारे आइलैंड्स पे रहते हैं, बिकेम एक्सटिंक्ट within a decade after goats were introduced on the island. जैसे ही हमने गोट्स को उस आइलैंड के पास हम गोट्स बकरियां लेकर आए, वैसे ही वहाँ के टॉर्टोइज ख़त्म हो गए.
देखो जो टॉर्टोइज होते हैं ये रहते हैं लैंड पे पानी के किनारों में, टर्टल पानी के अंदर रहते हैं। तो टॉर्टोइज जैसी लैंड पे रहते हैं, बकरियां वहाँ लेके आए, सारे टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। गोट सबसे ज़्यादा क्या करती है? ब्राउजिंग करती हैं, तो वहाँ के सारे प्लांट्स खा गई, टॉर्टोइज वहाँ भूखे रह गए। क्योंकि बकरियां सबसे ज़्यादा जल्दी कोई भी जंगल को खाली करने के लिए गोट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आपके प्लांट्स दो खाने के लिए तुरंत साफ कर देंगे प्लांट, सिर्फ टहनियाँ बचेंगी, पत्ते खत्म, ऐसा लगेगा कि पूरा आपने मशीन से क्लीन कर दिया है। दे ईट एवरी लीफ ऑन द प्लांट। अनदर एविडेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल टिक करिए। फॉर द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज का। आ स्पीशीज whose distribution is restricted to a small geographical area। अगर एक स्पीशीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी सी जगह पे है, बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। कोई स्पीशीज एक ही जगह पे रहना पसंद करेगी क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे और आसपास बहुत खतरनाक स्पीशीज रहती हैं, तो वो एक ही जगह पे रहती है डर के मारे। जैसे कुछ एनिमल होते हैं डर के मारे किसी और जगह पे जाते ही नहीं, उनको लगता है कि वहाँ पे और स्पीशीज हैं, सुपीरियर है, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। It is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। तो हम उसको पहचानने के लिए, उसके इफेक्ट को जानने के लिए हमें वहाँ से सुपीरियर स्पीशीज को हटाना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तब हम उस स्पीशीज़ के बारे में जान पाते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट हमारा आ रहा है कोनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, अभी रिसेंट में ही आया है। कोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट showed that on the rocky sea coast of Scotland, स्कॉटलैंड के रॉकी सी, समुद्र में जो आगे पत्थर वगैरह होते हैं ना, बहुत ऐसे रॉकी सी था, वहाँ पत्थरों में उन्होंने क्या देखा? द लार्ज एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्निकल बैलेंस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपीरियर बार्निकल्स थे। बार्निकल्स क्या होते हैं? लिख लो, ऑर्थोपोड्स अटैच टू सी टर्टल। सी टर्टल होता है समुद्र में जो टर्टल कछुआ, उसकी शरीर के ऊपर कुछ ऑर्थोपोड्स एनिमल चिपके रहते हैं। ऑर्थोपोड्स अटैच्ड टू सी टर्टल, ये एनिमल्स उनकी बॉडी में चिपके रहते हैं, और ये सुपीरियर बार्निकल का नाम है बैलेनस। डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया, तो ये वहाँ पे अपने आप को बहुत डोमिनेट कर रहे थे कि हम ही हैं सब कुछ वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? एंड एक्सक्लूड द स्मॉल बार्निकल, खुद बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे बार्निकल ऑर्थोपोड्स को ये खा जा रहे हैं, उनको वहाँ से हटा दे रहे हैं, उनको वहाँ रहने ही नहीं दे रहे हैं। दे एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल्स कैथामैलस, कैथामैलस को वहाँ से इन्होंने हटा दिया क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivore। तो कंपटीशन का नुकसान यही है। देखो यहाँ पे कंपटीशन हुआ बार्निकल्स में, बार्निकल्स ने क्या करा? बैलेंस बार्निकल ने छोटे वाले जो बार्निकल्स हैं हमारे ऑर्थोपोड, उनको वहाँ से एक्सक्लूड मतलब हटा दिया बिल्कुल। तो कंपटीशन में वो जीत गए, वो सुपीरियर थे। ऐसी देखो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है? herbivores and plants appear to be more adversely affected। जो जानवर पेड़ खाने वाले हैं वो ज़्यादा नुकसान में आते हैं कंपटीशन से rather than carnivores। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को इतने प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं herbivores को। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा जो है वो हमारा आया कंपटीशन के अंदर। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। जब दो स्पीशीज जो एक समान है वो एक ही चीज़ के लिए जब लड़ रही हैं, वो को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं रह सकती, एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। तो कोई स्पीशीज़ जो एक जैसी हैं, सपोज दो डॉग्स हैं एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो दोनों एक स्थान पे एक साथ नहीं रह पाएंगे, उन दोनों में से एक बचेगा, जो इन्फीरियर जो कमज़ोर डॉग होगा वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, उसको वहाँ से हटना पड़ेगा या उसको वहाँ से मरना पड़ेगा कंपटीशन में। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। ये सिर्फ तब सच है जब रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटिंग है, मतलब कम है, खाना कम है, लड़ाई तभी होती है, बट नॉट अदरवाइज। Most recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out the species facing competition might evolve
मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। तो वो कहते हैं कि जो स्पीशीज़ कंपटीशन को फेस कर रही है वो अपनी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व करती है जिसकी वजह से वो एक जगह पे रहना उनका पॉसिबल हो पाता है, जब अपने अंदर की वो मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं। ऐसे एक मैकेनिज्म को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिसोर्स पार्टीशनिंग। जब पार्टीशन करते हैं, रिसोर्सेज का पार्टीशन करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रिसोर्सेज को बांटने वाले हैं। कैसे? इफ़ टू स्पीशीज़ compete फॉर द सेम रिसोर्स, अगर दो स्पीशीज़ एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं, दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग, वो कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर सकती हैं चूजिंग से। जैसे कि फॉर इंस्टेंट डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और फॉर डिफरेंट फॉर एजिंग पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो खाने का टाइम है और जो चीज़ों को खाने का तरीका है उसको वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, तो सी हेयर नाउ, मैक अर्थर ने एक एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया, मैक अर्थर अंडरलाइन करिए, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बल्स। देखिए वार्बल्स देखिए क्या होते हैं, these are living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavior differences and in their foraging activities। तो मार्क अर्थर ने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि 5 स्पीशीज वार्बल्स मतलब होती हैं छोटी छोटी कलरफुल बर्ड्स, दीज आर स्मॉल कलरफुल बर्ड्स, राइट डाउन देयर, दे आर स्मॉल कलरफुल बर्ड्स लिविंग ऑन द सेम ट्री। उन्होंने अपने बीच में कंपटीशन को कैसे ख़त्म करा, उन्होंने अपने खाने की चीज़ों को बदल दिया। कैसे बदल दिया? दे हैव चेंज देयर फॉर एजिंग एक्टिविटीज़, मतलब फीड हैबिट या फूड हैबिट को बदला। अगर फूड हैबिट को बदल देंगे तो एक चीज़ को अगर वो सब नहीं खा रहे तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा। किसी ने कहा हम इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, किसी ने सोचा कि हम सीड्स को खा लेते हैं, कोई फल को खा लेगा। जब फॉर एजिंग मतलब फीडिंग हैबिट, फूड की खाने की हैबिट जब बदलेगी तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा, तो लड़ाई एक चीज़ के लिए नहीं होगी। तो एग्जाम्पल था हमारा वार्बल्स का और ये एक्सपेरिमेंट बताया हमारे मार्क अर्थर ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिस्ट, और एक साथ वो फिर उनका रहना एक साथ पॉसिबल हुआ ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉर एजिंग हैबिटेट। उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस आया, और कौन सी एक्टिविटीज़ का, फॉर एजिंग, फूड हैबिट्स का या फीडिंग हैबिट्स का। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्पिटिशन। सो नेक्स्ट नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरासिटिज्म।